आप संतान की कमी से परेशान हैं, आपके घर में संतान नहीं हो रही है, आपका वंश नहीं बढ़ रहा है, पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संतान का न होना कहीं ना कहीं एक प्रकार का दोष माना जाता है। या तो पूर्वजों का दोष होता है, पितरों के श्राप के कारण संतान नहीं मिलती है, या देवी देवताओं के दोष के कारण या उनके श्राप के कारण संतान नहीं मिलती है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का दोष है जिसके कारण आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। जब इस संपूर्ण योग के विषय में आप जान लें तब आपको उसके उपाय करना बहुत आवश्यक है। यदि सारे प्रयास करने के बाद भी, डॉक्टर के उपचार के बाद भी, मेडिकल के सारे जांच करवाने के बाद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवताओं का प्रकोप है, पितरों का प्रकोप है, जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको ऐसे व्रत के विषय में बताने वाला हूं जिस व्रत को संतान दायक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के करने से 100% संतान की प्राप्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जिसने इस व्रत को किया है उसे अवश्य ही संतान का लाभ मिला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आप वीडियो पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपका प्रेम मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा मनोबल कमजोर होने लगेगा और मैं अपने YouTube चैनल पर अधिक ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपका प्रेम, आपका स्नेह अगर मुझे प्राप्त होगा तो मैं लगातार ऐसे ही उपाय, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा संबंधी वीडियोस हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं, जो किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में उपयोगी साबित होते ही हैं। इसलिए आवश्यक है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संतान दायक व्रत, जिस व्रत को के विषय में मैं आपको बता रहा था, उस व्रत को संतान दायक व्रत कहा जाता है। अब इस व्रत का नाम है संतान सप्तमी व्रत। यह व्रत कब किया जाता है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत की क्या विधि है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। जब गणपति का, आसान भाषा में समझाऊं तो गणपति जब आपके घर में विराजमान होते हैं, गणेश चतुर्थी के बाद जो सप्तमी तिथि आती है, उस सप्तमी तिथि में संतान सप्तमी के व्रत को किया जाता है। और इस व्रत को वह महिलाएं करती हैं या तो जिन्हें संतान नहीं है, या फिर जो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए और उन्हें संकटों से बचाने के लिए वह महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं जिनके यहाँ संतान होती है, लेकिन संतान के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी आयु को बढ़ाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। और यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। अब इस व्रत का क्या विधान है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए किस प्रकार आप इस व्रत को कर सकते हैं। सुबह प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए और मन में व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पूरे महीने की सप्तमी तिथि को, अर्थात हर महीने की सप्तमी तिथि को करना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको इस व्रत को करने के लिए अपने हृदय में, अपने मन में संकल्प करना है। संकल्प करना है कि मैं कल से इस कामना के लिए इस व्रत को करूंगा या फिर करूंगी। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कल्याणकारी है। आपको इस व्रत को करने के लिए सुबह स्नान करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद 7 मालपुए का भोग भगवान शिव और पार्वती को
लगाना चाहिए और पूजन के बाद प्रसाद के रूप में उन्हीं मालपुओं को आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद एक चांदी का कड़ा आपको पूजन में रखना है और रखने के बाद उसका विधिवत तरीके से पूजन करने के बाद उसको आप अपने हाथ में धारण कर लीजिए। इस संतान सप्तमी जब आप व्रत प्रारंभ करें, और यह व्रत केवल और केवल भादों के महीने की सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ होता है, और इस व्रत के फल श्रुति के अनुसार कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को करती है, अगर वह बांझ भी है, उसकी कुंडली में अगर बंध्या योग है, वह कभी ऐसा योग है कि वह कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, अगर वह श्रद्धा और विश्वास के साथ संतान सप्तमी के इस व्रत को करती है तो उसे संतान अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यह भगवान शिव का आशीर्वाद इस व्रत को करने से मिलता है और इस व्रत से निश्चित रूप से संतान का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि आप सभी इस व्रत को अवश्य कीजिए। जिन्हें संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए करें, और जिनके यहाँ संतान है वह अपने संतान के भविष्य की उज्जवल कामना को लेकर, उनकी लंबी आयु को लेकर, उन्हें संकट और परेशानी से बचाने के लिए लेकर अगर इस व्रत को करेंगी तो जरूर भगवान शिव की कृपा उनकी संतान के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।